तो बात करते हैं 13 जनवरी 2025 की, जहां संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। और इस बार प्रशासन ने टेक्नोलॉजी के जरिए महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ में बदल दिया। कैसे, इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जहां प्रयागराज रेलवे जोन में आपको अब QR बेस्ड रेलवे टिकट मिलेगा। ड्रोन के जरिए महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्किंग जैसी टेक्नोलॉजी से महाकुंभ का जो ये मेला है उसे हाईटेक बनाया जा रहा है। आप वहां अगर पार्किंग करते हैं सरकारी पेमेंट प्लॉट्स पर, तो फास्टैग के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल के सेंटर्स बनाए गए हैं। और इनका मकसद क्या है? क्योंकि AI बेस्ड ड्रोन और वाटर सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। इनके जरिए सर्विलांस को और मजबूती मिलेगी। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए बहुभाषी चैटबॉट भाषिणी की सुविधा अब मौजूद है। यूपी सरकार ने भाषिणी ऐप लॉन्च किया। 11 भाषाओं से ज्यादा भाषाओं में ये भाषिणी ऐप उपलब्ध है और ये अलग अलग भाषाओं को सपोर्ट करता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश के कोनों से वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में भाषिणी ऐप बहुत मददगार साबित होगा। अब ये बहुत अहम है, AI बेस्ड लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर। लगातार ये बातें सामने आती है कि भाई कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर मदद करेगा आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा भी महाकुंभ के दौरान पुलिस प्रशासन को दी गई है। और ये जो डिजिटल सेंटर्स हैं, ये अपनों को जो अगर गुम हो जाते हैं उनसे मिलाएंगे। करीबन ऐसे 12 से 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। और इस वक्त अगर हम ट्विटर की बात करें तो टॉप ट्रेंड कर रहा है डिजिटल महाकुंभ का ये हैशटैग। और अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि आकाशवाणी के जो चैनल है, हम बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ा हुआ, उसका भी लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य देव साहब, को फाउंडर वामा.ऐप। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा यही है कि महाकुंभ को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, तो हम साफ तौर पर मान रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है वो तकनीकी गुणवत्ता से लैस होने वाला है। तो सबसे पहले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य देव वामा ऐप से। तो जैसे हम लोग भी डिजिटल काम कर रहे हैं, और आपने कहा ही, मैं सुन रहा था, आप बोल रही थी कि डिजिटली हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस डिजिटल से सॉल्व करने का है। इस महाकुंभ को जितना डिजिटल प्रदान कर दिया गया है, क्योंकि हर जगह डिजिटलीकरण कर दिया गया है, चाहे टिकट लेने से लेकर के और भक्तों के दर्शन तक। उसी क्रम में आप देखेंगे कि जितने भी संत लोग आए हुए हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, जिनका बहुत बड़ा टेंट लगता है और ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं खाने पीने रहने की लोगों की, जिसपे समाज को कल्याण की भावना से वो लोग काम करते हैं। कोई उनका पर्सनल वो नहीं होता है, तो वो लोग भी डिजिटली जा रहे हैं एक तरीके से। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जा रहे हैं। जी, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और प्रयागराज में ही मौजूद हैं। अगर हम शैलेंद्र का रुख करें और वो हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर इस बार का जो महाकुंभ है, जहां डिजिटल तकनीक तो है ही, वहीं ये संस्कृति का अद्भुत संगम भी है। और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस पूरे महाकुंभ को हाईटेक बनाया जा रहा है। देखिए, ये आंचल, ये दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ इसलिए ही कहा गया है, और ऐसे ही नहीं कहा गया है। 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन मेला क्षेत्र में बिछाई गई है, जो ऑप्टिकल फाइबर बेहद ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पूरे मेला परिक्षेत्र में आप कहीं भी जाइए, एक तरह से बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा। जो मोबाइल के तमाम सेवा प्रदाता हैं, तो उनकी जो सुविधा है, कहीं पर भी आपको कॉल ड्रॉप या इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेला क्षेत्र में, नदी किनारे बैठकर या फिर अखाड़े में। तो वो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाई गई है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमने देखा है कि सिर्फ डिजिटल इस मायने में नहीं है कि आप मोबाइल का या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल
आसानी से कर सकते हैं, अच्छी नेटवर्क की या फिर तेज इंटरनेट स्पीड की सुविधा के साथ, बल्कि हर जगह पर आपको डिजिटल की छाप दिखाई देगी। जी, यूपीआई हम जानते हैं, दुनिया देख रही, भारत कितना आगे बढ़ा है, छोटे छोटे वेंडर्स तो यूपीआई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं मेला क्षेत्र में, लेकिन एआई का इस्तेमाल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सीसीटीवी कैमरों के जरिए है, जिसमें हेड काउंट कितने लोग मेला स्थल पर आ रहे हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए उसमें बहुत सारे एआई इनेबल्ड है, उनमें उनके जरिए दरअसल एक नज़र रखी जा रही है। और आप हाजिरी देखिए डिजिटल की गई है, एक स्कैन के जरिए पुलिसकर्मियों की हाजिरी डिजिटल हो गई है, 3 तरह के क्यूआर स्कैन अलग अलग लगाए गए हैं। किसी आप बिजली के खंभे पर जाइए, वहाँ पर एक स्कैन लगाया जा रहा है, जिससे अगर कोई दिक्कत होती है बिजली को लेकर तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह के अभिनव प्रयोग किए गए हैं डिजिटलीकरण को लेकर, जो मेला में आने वाले महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए है, अखाड़ों में आने वाले साधु संत के सहूलियत के लिए है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए है। प्रशासन ने हर संभव तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे मेला परिक्षेत्र में किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसे डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। वहीं शैलेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम कुंभ की जब बात करते हैं तो खोया पाया, और उसको भी सुदृढ़ करने के लिए कि भाई अगर कोई आपका अपना वहाँ खो जाता है, भगवान ना करे, तो डिजिटल सेंटर्स बनाए गए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि करीबन 40 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो साधु हैं, उनके पहुंचने की उम्मीद इस बार के महाकुंभ में जताई जा रही है। जी देखिए, मैं थोड़ा इससे पहले से शुरुआत करूंगा कि महाकुंभ आने की अगर कोई योजना बनाता है तो वो कैसे आ सकता है। वो रेल मार्ग से आ सकता है, सड़क मार्ग से आ सकता है, या फिर हवाई मार्ग से आ सकता है, यहाँ कहाँ रुक सकता है, इसकी पूरी जानकारी कुंभ से जुड़ी, महाकुंभ से जुड़ी वेबसाइट पर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक विशेष वेबसाइट पर दी गई है, जिसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि आप जब आएंगे तो आप मेला कैसे जा सकते हैं, क्या क्या साधन होंगे, कैसे पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं अपनी क्षमता के मुताबिक। टेंट सिटी है, डोम सिटी है, तमाम अखाड़े हैं, शहर में जो होटल है, इन सब की पूरी जानकारी दी गई है एक जगह पर। तो यानी आप एक डिजिटल क्लिक पर बैठे हैं, आप एक क्लिक पर सारी जानकारी ले लें, और मेला परिक्षेत्र में जब कोई आता है, अगर किसी परिवार का कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बिछुड़ जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी डिजिटल कर दी गई है। यानी आप कोई भी पहुंचेगा जहां पर खोया पाया विभाग या इस तरह के जो अलग अलग काउंटर जहां लगाए गए हैं, तो उनकी पूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी कि फला व्यक्ति या इस तरह का कलर या इतना उम्र, लड़का या लड़की, बुजुर्ग, वो फिलहाल यहाँ पर है। आप अगर आपके परिवार से जुड़ा है तो आप आ जाइए, उसे ले जाइए। उसका अनाउंसमेंट तो एक अलग जो परंपरागत तरीका है वो तो रहता ही है, लेकिन अब उसकी पूरी जानकारी डिजिटल होगी। तो ये है डिजिटलीकरण। यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो भी प्रयोग हो सकते हैं, वो मेला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। बिल्कुल, यानी आप कैसे आएंगे, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या सारी व्यवस्था अब आपको ऑनलाइन चल रही है, इस सारी जानकारी डिजिटल बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल है। आचार्य जी, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन है तो ऐसे में साइबर विशेषज्ञों का भी रोल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है, खास तौर पर क्योंकि आपके पास सभी पेमेंट के साथ साथ कहाँ रुकना है, क्या खाना है, किधर आप जा सकते हैं, वो सभी जो आपकी सूचनाएं हैं वो डिजिटल एप्स पर उपलब्ध हैं। साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी ये कुंभ अपने आप में अनूठा होने वाला है। जी, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो भी भक्त हैं, जो घर बैठे हैं या जो मेला क्षेत्र में जा रहे हैं दर्शन करने, स्नान करने, उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना होने पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भक्तों को ही ठगा जाता है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अपना एक विभाग उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें से साइबर जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको ताकि रोका जा सके, और जो भी भक्त जा रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। और जो देखिए, जैसे मेरा भी ऐप है, अगर मैं अपने ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, तो हम लोगों ने अभी
साधु संतों के साथ मिल करके, बड़े बड़े महामंडलेश्वर के साथ जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि इस बार की जो हमारी पूजाएं हैं, अनुष्ठान हैं, जो यज्ञ हैं, वो आप अपने ऐप के माध्यम से कैसे विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे विदेशों में बैठे हुए भक्त हैं उनके तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हमारा ऐप इस पे भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। लगभग 10 से 15 ऐसे महामंडलेश्वर हैं जिनके साथ हम टच में हैं और हम आगे उनके लिए काम करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो साधु संत हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिजिटल आ चुका है कि डिजिटल ही हम आगे जाएंगे तभी मेरा बिल्कुल। और ये एक अद्भुत मिलन है जहां हम श्रद्धा, संस्कृति के साथ साथ सद्भाव और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका प्रयागराज से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ आचार्य जी आपका भी इन तमाम जानकारियों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो महाकुंभ में जब हम बात कर रहे हैं इस बार ये क्यों अलग है, ये अपने आप में वहाँ पर पहुँचने वाले जो श्रद्धालु उनके भक्ति भाव से तो अलग है ही, लेकिन किस तरह से अब ये हाईटेक हो चुका है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन की मदद से इसे और भव्य और दिव्य बना रहे हैं। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला